एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं। देखिए, जो संभल में हुआ है वो गलत है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का ये जो सो कॉल्ड यात्रा थी, ये इंडी गठबंधन की आपसी प्रतिस्पर्धा के भाव से अधिक प्रेरित थी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल में छिड़े विवाद पर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज संभल के लिए निकले और उनके काफिले को गाजीपुर फ्लाईओवर पर रोक लिया गया, जिसके बाद जमकर ड्रामा हुआ। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प पुलिस से भी हुई और वे आगे जाने की अपनी जिद पर अड़े रहे। साथ ही उनके साथी धरने पर भी बैठ गए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी। आखिरकार उन्हें अपने कदम वापस ही खींचने पड़ गए। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने संभल जाने को लेकर सीनियर लोगों से भी इजाजत मांगी थी, लेकिन उनके इस मांग को खारिज कर दिया गया। आप भी सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। मुझे अलाउ करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। राहुल गांधी ने यहाँ तक कह दिया कि प्रशासन ने उनके अधिकारों का हनन किया है। इतना ही नहीं, जब राहुल गांधी को पुलिस प्रशासन ने संभल जाने से रोका, तो प्रियंका गांधी ने यूपी के पुलिस प्रशासन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। साथ ये दावा भी किया कि राहुल गांधी को संभल जाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, जो संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। इस तरह से उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में? तो नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, उनको इजाजत देनी चाहिए थी जाने की। वहीं अब कांग्रेस के इन सभी आरोपों पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने केवल संभल जाने की रस्म अदायगी की है, उनके दिल में संभल जाने की कोई मंशा ही नहीं थी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का ये जो सो कॉल्ड यात्रा थी, ये इंडी गठबंधन की आपसी प्रतिस्पर्धा के भाव से अधिक प्रेरित थी, जो इंडी गठबंधन के भिन्न भिन्न दलों में अपने उस कोर वोटर को अपने कब्जे में रखने की छटपटाहट से प्रेरित है। वो मूल वोट जिस कारण से इंडी गठबंधन एक हुआ है, उस पे कब्जे की ये छटपटाहट है। इसमें जनता के लिए संवेदना कहीं दिखाई नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस और सपा समेत इंडी गठबंधन पर आरोप भी लगाया कि ये सिर्फ अपना वोट बैंक और मीडिया आकर्षण पाने के लिए संभल दौरे पर गए। इसके अलावा राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि शायद सपा और कांग्रेस के नेता सिर्फ एक एजेंडे के तहत काम कर रही है, क्योंकि संभल पर कांग्रेस के किसी नेता ने ना कुछ बोला ना ही कुछ लिखा, और आज अचानक सिर्फ मीडिया आकर्षण पाने और इंडी गठबंधन को साथ ना रख पाने की छटपटाहट में ये कार्य किया।
इसके अलावा उपचुनाव में जब से सपा को बीजेपी से करारी शिकस्त मिली है, तभी से संभल में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। कहा तो ये जा रहा है कि सपा और कांग्रेस अपने मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ बनाए रखने के लिए ये ड्रामा कर रही है। बहरहाल सियासी गलियारों में चल रही इन अटकलों में कितनी सच्चाई है वो तो वक्त ही बताएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए punjabkesari.com।